हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नटखट नन्नू में। आपको तो पता ही होगा कि हमने कितनी धूमधाम से और मस्ती से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया था। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि राधा अष्टमी व्रत के बिना श्री कृष्ण व्रत यानी कि जन्माष्टमी व्रत अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राधा अष्टमी यानी कि राधा जी के जन्मदिन की। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि राधा रानी जो है वो माँ लक्ष्मी का अवतार है, जिन्होंने बरसाने में जन्म लिया। और इनके बाबा का नाम वृषभानु और मैया का नाम कीर्ति था, जिन्हें कीरत के नाम से भी जानते हैं। और राधा रानी जो है वो अपने बाबा की बहुत ही लाडली थी, इसलिए उन्हें वृषभानु दुलारी कहा जाता है। और आज भी राधा रानी अपने भक्तों को दर्शन देती रहती हैं। उनके भाव के अनुसार उनको आज भी लाडली के नाम से पुकारते हैं। जो भी रसिक हैं वो सभी उनको लाडली कहकर पुकारते हैं। और ये भी पता होगा कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम तो विश्व विख्यात है। और जितना हम राधा जी को याद करते हैं उतना ही श्री कृष्ण खुश होते हैं। अगर पूरे दिन में आप श्री कृष्ण को याद नहीं भी करते हैं और राधा रानी को याद कर लेते हैं तो श्री कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं। मथुरा, वृंदावन, हर जगह जन्माष्टमी के जैसे ही धूमधाम से राधा रानी का व्रत मनाया जाता है। बिल्कुल उत्सव के जैसे ही इसे हम मनाते हैं। और साथ ही राधा कृष्ण को सजाया भी जाता है इस दिन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार राधा अष्टमी व्रत कब मनाया जाएगा। तो इस बार 4 सितंबर 2022 के दिन रविवार को मनाया जाएगा राधा अष्टमी। साथ ही हम बात कर लेते हैं अष्टमी तिथि के शुभ मुहूर्त की। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी शनिवार 3 सितंबर 2022 को दोपहर 12:25 पर। और अष्टमी तिथि समाप्त होगी रविवार 4 सितंबर 2022 को सुबह 10:40 पर। और उदया तिथि के हिसाब से राधा अष्टमी 4 सितंबर को ही मनाई जाएगी, क्योंकि वृंदावन, मथुरा, बरसाने में सभी जगह व्रत त्यौहार जो है वो उदया तिथि के हिसाब से ही मनाए जाते हैं। देखिए, राधा अष्टमी और जन्माष्टमी का जो व्रत है उसमें अंतर बस इतना ही है कि जन्माष्टमी की पूजा तो रात 12 बजे होती है, लेकिन राधा अष्टमी पर जो पूजा की जाती है वो दोपहर 12 बजे होती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा कैसे की जाए। अगर आपके घर पर बाल राधा रानी विराजमान है या फिर युगल सरकार विराजमान है तो आपको बाल राधा रानी और लड्डू गोपाल दोनों की ही साथ में पूजा करनी होती है। और दोनों का साथ में पूजा करने का एकमात्र कारण यही है कि राधा रानी अकेले में कभी भी पूजा स्वीकार नहीं करती जब तक उनका पूजन श्री कृष्ण के साथ में नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप मूर्ति या फोटो में भी पूजा कर रहे हैं तो ऐसी फ़ोटो लें जिसमें राधा और कृष्ण दोनों साथ में हो। आप इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, घर की साफ़ सफाई कर लें, मंदिर को साफ़ कर लें, मंदिर की पूजा कर लें। अगर आप चाहें तो अलग से भी चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी अपनी श्रद्धा होती है कि आप इस दिन भी जन्माष्टमी के जैसे झांकी आदि का आयोजन कर रहे हैं या नहीं। और इस दिन आप राधा रानी को नीले रंग के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि नीला रंग राधा रानी को अति प्रिय होता है। आप नीले कलर में कैसा भी रंग ले सकते हैं, अगर गाढ़ा नीला रंग हो तो और भी अच्छा होता है। तो अब आपको एक चौकी लगा लेनी है और उस चौकी पर स्वास्तिक या कोई भी पवित्र चिन्ह बना लेना है। अब चौकी पर पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछा ले। इस दिन अगर हो सके तो कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको राधा कृष्ण की कोई भी फोटो, मूर्ति या प्रतिमा ले लेनी है। उनको आप पंचामृत से स्नान करवाएं। और पंचामृत का तो आपको पता ही होगा कि कैसे बनाया जाता है, लेकिन साथ में तुलसी दल आपको जरूर ले लेना है। तो इस प्रकार अच्छे से स्नान करवा के एक साफ कपड़े से उनको पोंछ दें। अब पोंछने के बाद उनको अच्छी सी ड्रेस धारण करवाएं। राधा रानी के लिए हो सके तो नीले रंग की ड्रेस आप लेकर आएं। साथ में आपको राधा रानी का पूरा श्रृंगार भी करना होता है। देखिए, वैसे तो बहुत से भक्त इस दिन राधा रानी के 10 श्रृंगार करते हैं, लेकिन आप जो भी श्रद्धा पूर्वक उनके लिए लेकर आए हैं
उसी से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो दोपहर 12 बजे तक राधा रानी की पूजा होती है। दोपहर को ही व्रत उपासना भी की जाती है। हो सके तो आपको 12 बजे तक निर्जला व्रत ही करना होता है और यह सबसे उत्तम और श्रेष्ठ भी माना जाता है। देखिए, वैसे तो बहुत से भक्त लोग पूरा दिन निर्जला व्रत करते हैं और कुछ लोग फलाहार व्रत भी करते हैं। तो 12 बजे तक आपको जो भी भोग लगाना है उसकी तैयारी आप कर लें। और भोग में आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि राधा रानी का जो सबसे प्रिय भोग होता है वो है अरवी की सब्जी। तो इस दिन दही अरवी और सूखी अरवी भी बनाई जाती है और इस दिन आप पूजा में अरवी के पत्ते भी रख सकते हैं। साथ ही भोग में आप मिठाई, हलवा, पूरी भी बना सकते हैं राधा रानी के लिए। पूजा करने के बाद भगवान जी को धूप दीप आदि दिखाएं व फूल आदि चढ़ाएं और साथ ही ध्यान रखना है कि आपको 12 बजे तक पूजा आरंभ कर देनी होती है और ऐसे ही शाम को आपको पूजा करनी है। भगवान जी को धूप दीप दिखाने हैं। अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है जिसमें आप सुहागन स्त्रियों को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं और फिर स्वयं भी व्रत खोल ले। तो ये व्रत भी जन्माष्टमी के जैसे ही होता है। जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें राधा अष्टमी व्रत जरूर करना चाहिए, तभी जन्माष्टमी का व्रत संपूर्ण माना जाता है। क्योंकि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, तो हम सभी को श्रद्धापूर्वक राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। और अब मैं बताऊंगी इस व्रत को करने का क्या महत्व है। चलिए अब बात कर लेते हैं राधा अष्टमी व्रत के महत्व की। तो दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी माना गया है, क्योंकि इस व्रत के करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। साथ ही राधा अष्टमी के लिए जिन महिलाओं के संतान नहीं है, अगर वे इस दिन विधिवत पूजा करें तो संतान सुख बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। तो आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।